ओम शांति। हम्म। आज हम 2 जनवरी 2026 की जो मुरली है उस पर एक गहरी विचार यात्रा करेंगे। इस मुरली में शिव बाबा हमें एक ऐसी मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जो हमें आसुरी परिवार के सदस्य से सीधा दैवी परिवार का शहजादा बनाती है। तो इस यात्रा का नक्शा क्या है, इसमें सबसे जरूरी सामान क्या है और रास्ते में सबसे मुश्किल मोड़ कौन से हैं, आज हम इसी पर गहराई से विचार सागर मंथन करेंगे। ओम शांति। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से आज की चर्चा का सार रख दिया। बाबा की ये मुरली संगम युग पर हमारे सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते यानी हमारे आपसी ईश्वरीय संबंध की नींव पर केंद्रित है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम जो विश्व की बादशाही लेने निकले हैं उसका आधार हमारे आपस के रूहानी स्नेह में ही छपा है। अगर नींव ही कमजोर हो तो पद का महल कैसे ऊंचा बनेगा। बिल्कुल, और यहीं से शुरू करते हैं। मुरली का पहला ही महावाक्य दिल को छू जाता है। मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। बाबा तुरंत हमें हमारी असली पहचान याद दिला रहे हैं कि हम अब आसुरी संप्रदाय के नहीं बल्कि ईश्वरीय फैमिली के हैं। और बाबा ने इन दो परिवारों का चित्र बहुत स्पष्ट खींचा है। एक तरफ रावण की आसुरी फैमिली है जहां आप देखिए घोर अज्ञान है। मुरली में बाबा कहते हैं कि उन्हें ये तक नहीं पता कि भोलानाथ कौन है या शिव और शंकर में क्या अंतर है। और दूसरी तरफ हमारी ईश्वरीय फैमिली है जहां स्वयं ज्ञान का सागर हमारा बाप हमें एक दूसरे से रूहानी प्यार करना सिखा रहा है। ये तो जमीन आसमान का अंतर है। और इसी प्यार को बाबा ने सीधे हमारे भविष्य के पद से जोड़ दिया है। मुरली में एक लाइन है, जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। ये सुनने में बहुत सीधी बात लगती है, लेकिन इसका अर्थ तो बहुत गहरा है। मतलब हमारे 21 जन्मों का भाग्य इस संगम युगी आपसी स्नेह पर टिका है। हाँ, और इसी बात को समझाने के लिए बाबा ने दो बहुत शक्तिशाली मेटाफॉर्स दिए हैं, शीरखंड और लूण पानी। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को आपस में शीरखंड होके रहना है, मतलब दूध और चीनी की तरह एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाएं कि मिठास ही मिठास पैदा हो। लेकिन जब देह अभिमान आता है तो वही ब्राह्मण लूण पानी हो जाते हैं। लूण पानी? हाँ, यानी आपस में खारे हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं। यहाँ मैं एक बात समझना चाहता हूँ। हाँ। ये लूण पानी बनने की प्रक्रिया आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्या ये किसी बड़ी लड़ाई से होती है या रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से, जहां हमारा अहंकार बीच में आ जाता है? मतलब असल जीवन में ये कैसा दिखता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये किसी बड़ी लड़ाई से नहीं बल्कि बहुत सूक्ष्म बातों से शुरू होता है। जैसे किसी ने हमारी राय नहीं मानी तो मन में एक खारापन आ गया। किसी ने हमारी सेवा की सराहना नहीं की तो दिल खट्टा हो गया। ये मैं और मेरा का जो भाव है, जो देह अभिमान की जड़ है, वही मीठे दूध में नमक का काम करता है। बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे न सिर्फ अपना पद गंवाते हैं बल्कि ईश्वरीय सेवा में भी बाधा डालते हैं। अच्छा। और फिर उन्हें धर्मराज द्वारा सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करके पास होना पड़ता है, जिससे उनका पद बहुत कम हो जाता है। इसका मतलब है कि हमें हर पल बहुत सजग रहना होगा। और शायद इसीलिए बाबा हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देते बल्कि खुद को जांचने का एक आईना भी देते हैं। मुरली में बाबा एक प्रश्न पूछते हैं, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए, और फिर उसका जवाब 5 सवालों के रूप में देते हैं। ये तो एक तरह का रोज का चेकिंग चार्ट है। बिल्कुल, ये एक आध्यात्मिक चेकलिस्ट है। और इन सवालों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन्हें गहराई से महसूस करना है। जैसे पहला ही सवाल है, क्या मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ? ये तो बहुत बहुत ही ऊंची मंजिल है। इसका रोजमर्रा के जीवन में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि बस बाबा को बहुत प्यार करना है या कुछ और भी? इसका मतलब है कि हमारे हर कर्म से बाप दादा को खुशी महसूस हो। क्या मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरा व्यवहार ऐसा है जिसे देखकर बाबा कहें, वाह बच्चे। दिल पर चढ़ना मतलब बाप के हर डायरेक्शन पर चलना, उनकी हर उम्मीद को पूरा करना। फिर दूसरा सवाल भी इससे जुड़ा है, मुझ में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है? क्योंकि दैवी गुण ही तो वो सजावट हैं जो हमें बाप के दिल पर चढ़ने के लायक बनाती हैं। और फिर बाबा पूछते हैं शीरखंड रहने और एकमत होने के बारे में। और सबसे चुभने वाला सवाल है, मैं ब्रह्मा ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता? अक्सर तो हमें शायद पता भी नहीं चलता होगा कि हमारा व्यवहार कैसे सेवा में विघ्न डाल रहा है। सही कहा। मेरे अनुभव में यही तीसरा सवाल सबसे मुश्किल है, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण
जानबूझकर सेवा में बाधा नहीं डालना चाहता, लेकिन हमारा छिपा हुआ देह अभिमान, हमारी छोटी छोटी ईर्ष्या, हमारा दूसरों को कंट्रोल करने का भाव, ये सब अनजाने में ही सेवा का नुकसान कर देता है। और 5वां सवाल, क्या मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ? इन सब की जड़ है। अगर श्रीमत पर 100% चलें तो बाकी 4 सवाल अपने आप ही हाँ में बदल जाएंगे। वाह। ये आत्मनिरीक्षण ही हमें पुजारी से फिर पूज्य देवता बनने की यात्रा में आगे बढ़ाता है। वाह। तो इस स्वपड़ताल से ही हम उस वर्षे के लायक बनते हैं जिसकी बाबा बात कर रहे हैं। ये पद और वर्षा आखिर है क्या जो हमें बाप से मिलता है? मुरली इस पर भी रोशनी डालती है। हाँ, मुरली में बाबा स्पष्ट करते हैं कि वे हमारे बाप हैं और हम उनके बच्चे। इसलिए हम एक फैमिली हैं और बाप से बच्चों को हमेशा वर्षा मिलता है। बाबा हमें भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। ये कोई छोटी मोटी प्राप्ति नहीं है, ये तो असीमित सुख का वर्षा है। और बाबा के आने का समय भी कितना महत्वपूर्ण है। मुरली में बताया गया है कि वे कल्प कल्प संगम पर आते हैं, जब दुनिया घोर अंधेरे में होती है। बाबा ने कहा है कि वे हेल यानी नरक और हेवन यानी स्वर्ग के बीच में आते हैं। जी, इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि वे अज्ञान की रात में आकर ज्ञान का सवेरा करते हैं। जी, ये संगम युग ही सबसे कल्याणकारी युग है, क्योंकि यही वो समय है जब स्वयं भगवान आकर पतितों को पावन बनाते हैं और सबको सद्गति का रास्ता दिखाते हैं। वे हमें वो वर्षा देते हैं जो फिर द्वापर से रावण आकर हमसे छीन लेता है और हम 63 जन्मों के लिए आसुरी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। ये पूरी 84 जन्मों की कहानी अब हमारी बुद्धि में स्पष्ट है। इस वर्षे को पूरी तरह से पाने के लिए, यानी 100% मार्क्स लेने के लिए, बाबा ने मुरली में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है। उन्होंने घड़ी का उदाहरण दिया है, लीवर और साइलेंडर घड़ी का, और कहा कि जैसे लीवर घड़ी बहुत एक्यूरेट यानी यथार्थ होती है, वैसे ही बच्चों को भी श्रीमत पर चलने में एक्यूरेट बनना है। ये उदाहरण बहुत गहरा है। मतलब ये हुआ कि जैसे एक घड़ी अगर रोज कुछ सेकंड भी पीछे हो जाए ना, हाँ। तो महीने के अंत तक तो वो पूरी तरह गलत समय बताने लगेगी। हाँ। वैसे ही अगर हम श्रीमत पर छोटी छोटी बातों में भी एक्यूरेट नहीं रहते, अपनी मनमत मिक्स करते रहते हैं, तो अंत में हमारा पद धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। हम 16 कला संपूर्ण बनने के लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। और एक्यूरेट ना बन पाने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? मुरली के अनुसार सबसे मुख्य कारण है योग में कमी। जब बाप से योग ठीक से नहीं लगता तो वो शिव बाबा की तरफ वो रूहानी लव महसूस नहीं होता, और जब प्यार नहीं होता तो उनकी श्रीमत पालन करने की शक्ति नहीं मिलती, धारणा कम हो जाती है और उसका असर सीधे चेहरे पर दिखता है। बाबा ने बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं कि ऐसे बच्चों की शक्ल मुर्दे मिसल हो जाती है। ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। शक्ल मुर्दे मिसल, ये बहुत कठोर शब्द है। इसका हमारे पुरुषार्थ के लिए क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ बाहरी चेहरे की बात है? नहीं, ये बाहरी चेहरे की बात नहीं है, ये आत्मा की चमक की बात है। जब आत्मा बाप की याद में चार्ज होती है तो चेहरे पर एक रूहानी खुशी, एक निडरता, एक संतुष्टता झलकती है, जैसे देवताओं के चित्रों में दिखती है। लेकिन जब योग की कमी होती है, चिंता और व्यर्थ संकल्प होते हैं, तो आत्मा डिस्चार्ज हो जाती है। तब चेहरे पर खुशी की जगह एक बोझ, एक मायूसी दिखती है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। हमारे चेहरे पर वो रॉयल्टी और खुशी झलकनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि हमें तो अथाह खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, लेकिन तकदीर में नहीं होता तो वो खुशी का पारा चढ़ नहीं पाता। तो इस पूरी चर्चा को अगर हमें अपने रोज के जीवन में उतारना हो तो बाबा ने धारणा के लिए कुछ बहुत स्पष्ट सार बिंदु दिए हैं। चलिए उन पर नजर डालते हैं। हाँ, आज की मुरली का सार 2 मुख्य बिंदुओं में समाया हुआ है। पहला है, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। मतलब सिर्फ एक प्रकार की सेवा नहीं, बल्कि हर सेवा में निपुण होना है और हर कर्म श्रीमत पर एक्यूरेट करना है। और दूसरा बिंदु सीधा हमारे आपसी संबंधों से जुड़ा है। ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना है। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, खीरखंड बनना है, लून पानी नहीं होना है। ये फिर से उसी मूल बात पर जोर है कि देह के संबंध और देह अभिमान ही खारेपन की जड़ हैं।
और इसी धारणा को शक्ति देने के लिए आज का वरदान भी बहुत शक्तिशाली है। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान स्वनिर्माण भव। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम सब आत्माएं इस महान कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक अपना पार्ट बजा रहा है, लेकिन बाबा की श्रीमत है कि हम जितने महान हैं उतने ही निर्माण यानी विनम्र भी बने। महानता के साथ निरहंकारिता का गुण ही हमें सबका प्रिय बनाता है। असल में अपनी नेचर या स्वभाव को बदलना ही सबसे मुश्किल काम है। बाबा यहाँ किस तरह की इजीनेस की बात कर रहे हैं? बाबा यहाँ उस सरलता की बात कर रहे हैं जहाँ हम बातों को पकड़कर नहीं बैठते, जहाँ हम दूसरों की गलतियों को जल्दी भूल जाते हैं और अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। जो आत्मा सरल होती है वो हर परिस्थिति में खुद को एडजस्ट कर लेती है। वो पानी की तरह होती है जो अपना रास्ता बना लेती है। जब हमारी नेचर जटिल होती है, छोटी छोटी बातों में अड़ जाती है, तो हमारे लिए हर कार्य मुश्किल हो जाता है। और अंत में अव्यक्त इशारे में भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने की प्रेरणा है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें उनके प्रभाव से मुक्त रहना है। हाँ, और ये संगम योग ही उस स्थिति का अभ्यास करने का समय है। जीवन में रहते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन से बंधनों से मुक्त होना, यही सच्ची जीवन मुक्ति है जिसका अनुभव हमें अभी करना है। तो आज की इस मुरली का सार यही है कि हमारे भविष्य के 21 जन्मों का श्रेष्ठ वर्षा हमारे वर्तमान संगमयुगी जीवन पर आधारित है, और इस वर्षे को पाने की चाबी है एक दूसरे के प्रति सच्चा रूहानी स्नेह, निरंतर स्वपड़ताल के जरिए अपनी कमियों को दूर करना और एक्यूरेट बनकर बाप की श्रीमत पर चलना। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। मुरली में बाबा कहते हैं कि वे हमें पटरानी बनाने आए हैं और इसके लिए नष्टो मोहा बनना यानी मोह से परे जाना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि किसी भी पुराने देहधारी संबंधी की याद को बाबा ने व्यभिचारी याद कहा है। और ये वाकई एक पल रुककर सोचने वाली बात है। हम सब रिश्तों में बंधे हैं, जिम्मेदारियों में हैं। बाबा हमसे असंभव की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि चेतना के एक गहरे बदलाव की बात कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस दुनिया में रहते हुए संबंधों के बीच हम एक बाप की याद में इस हद तक एकाग्र कैसे हो सकते हैं जहां कोई और याद उस एक की याद में समा जाए। और सर्वोच्च भाग्य को प्राप्त करने के लिए इस एकनिष्ठ अव्यभिचारी याद का वास्तविक अर्थ हमारे रोज के जीवन में क्या है। ओम शांति।